हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की जो हमारी पोएम है फादर टू सन, जिसके जो पोइट है वो कौन है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसमें ये जो पोइट है वो क्या कह रही है, इसमें वो एक पिता की भावना को शेयर करता है। मतलब कि एक पिता अपने बेटे के बारे में क्या सोचता है, क्या विचार रखता है, वो इसमें दर्शा रहा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मतलब कि जो एक पिता है वो क्या कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। जबकि हम इतने सालों से इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हैं, तब भी मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम। मतलब कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन स्मॉल। मतलब कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि अपने बीच के संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि हमारे तब थे जबकि वह बच्चा छोटा था। येट हैव आई किल्ड, जो कि मैं अब खो चुका हूँ। द सीड आई स्पेंट और सोवन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। जो पिता है वो क्या कह रहा है कि जो बीज, वो अपने पुत्र की बात कर रहा है यहाँ पे, जो बीज उसने बोया था वह उसका नहीं रहा। मतलब कि वह उसकी धरती उसकी नहीं रही, मतलब वो बीज उसका नहीं रहा, अब उसका वहाँ पे वो ज़मीन किसी और की हो गई। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। वो दोनों अब आपस में कैसे बात करते हैं? अजनबियों की तरह बात करते हैं। देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। अब उन दोनों बाप बेटे के बीच में कोई भी समझदार की समझने वाली, आपस में भावना समझने वाली नहीं रही। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वट ही लव्स आई कांट शेयर। मतलब कि जो पिता है वो कह रहा है कि जैसे वो अपने बच्चे को बड़ा करना चाहता था अपनी पसंद के अनुसार, वो वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहता था। साइलेंस सराउंड अस। मतलब कि उनके चारों तरफ क्या फैली हुई है? चुप्पी फैली हुई है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। यहाँ पर जो पिता है वो कह रहा है कि मैं अपने बेटे की प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची, अपने बेटे की फिजूल खर्ची के लिए भी उसे क्षमा कर दूंगा अगर वो अपने पिता के घर वापस आना चाहता है तो। द होम ही न्यू। वह घर जिसे वह जानता है, जिसमें वह रहता था। रेदर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। इसके बावजूद जो उसका बेटा है वो किस में खोया हुआ है? उसने अपना एक अलग ही संसार बना लिया है, अब वो अपने पिता के साथ नहीं रहता। आई वुड फॉरगिव हिम टू। पिता कहता है कि ये पिता के शब्द हैं, आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा उसकी जो उसने गलती की हैं। शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव। मतलब कि वो उसे क्षमा करने के लिए भी तैयार है उसकी सारी गलतियों को भुलाने के बाद। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। वो कह रहा है कि हम दोनों, पिता और पुत्र दोनों को एक ही जगह पे रहना है, एक साथ रहना है, एक ही धरती पर रहना है और एक ही घर में रहना है। ही स्पीक्स आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। इसमें जो पिता है वो क्या कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों मैं अपने दुख से इतना क्रोधित क्यों हो जाता हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्पटी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। मतलब कि वो दोनों क्या है, खाली हाथ हैं उनके, वो दोनों एक दूसरे के बहाने ढूंढ रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। मतलब कि वो सोच रहा है पहले शुरुआत वो करेंगे, मैं माफ़ करूँगा, वो सोच रहा है कि वो। तो ये जो हमारी पोएम थी, ये फीलिंग्स थी एक फादर की अपने सन के लिए, कि वो क्या सोचता है, क्या विचार रखता है अपने बेटे के बारे में, और वो क्या चाहता है कि उसका बेटा क्या करे क्या ना करे, उसके हिसाब से करे। थैंक यू स्टूडेंट्स।